स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर भारत ने क्या कुछ कहा, इसका इंतजार सभी कर रहे थे, क्योंकि भारत पर तमाम आरोप ट्रंप ने लगाए थे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूस इसलिए जंग लड़ पा रहा है यूक्रेन से क्योंकि भारत उससे क्रूड ऑयल ले रहा है और भारी मात्रा में ले रहा है। भारत को तेल लेना बंद करना होगा। अब ऐसे आरोप जब भारत पर लगे तो फिर भारत ने भी जवाब दिया कि हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए जो सही होगा हम उसी तरीके से व्यापार करेंगे। इसी बीच अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। ऐसे में अब भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ी बात कही है और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर भारत ने स्पष्ट रुख अपना दुनिया को बता दिया है। क्या कुछ कहा गया है वो जानिए। एएनआई ने बताया है कि एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इंडिया इस समिट का वेलकम करता है जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई और इनकी लीडरशिप में हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि शांति स्थापित होगी। इंडिया इस समिट को अप्रिसिएट करता है, तारीफ करता है और डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पूरी दुनिया चाहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच, वो समाप्त हो। तो ये बात भारत ने स्पष्ट कर दी कि भारत शांति के पक्ष में है और भारत चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, भारत की नीति रही है कि दुनिया शांति से चले। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध से नहीं, शांति से ही आगे बढ़ा जा सकता है और जितनी जल्दी हो सके रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए। वही बात भारत आज भी कह रहा है। हालांकि भारत इसमें रूस का विरोध नहीं कर रहा है। रूस भी चाहता है कि युद्ध विराम हो, लेकिन तमाम शर्तें हैं रूस की। इसीलिए ट्रंप को अलास्का में मिलने के बाद पुतिन ने उन्हें मॉस्को बुला लिया और पुतिन ने कहा कि अगले दौर की बातचीत मॉस्को में करेंगे और उस बातचीत के बाद ही आगे का नतीजा क्या होगा ये तय किया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि भारत और रूस की दोस्ती की वजह से ही यूक्रेन का युद्ध लंबा चल रहा है और इसीलिए रूस यूक्रेन से युद्ध समाप्त नहीं कर रहा है। इसके पीछे का कारण भी है 2021-22 में भारत जो क्रूड ऑयल लेता था रूस से वो 2% था अपनी खपत का और अब 40% क्रूड ऑयल भारत रूस से ले रहा है अपनी आपूर्ति का। तो अच्छा खासा पैसा रूस के पास भी जा रहा है और भारत इसलिए रूस को प्रेफर कर रहा है क्योंकि रूस में भारत अपनी शर्तों पर, अपने पैसे पर ट्रेड कर पा रहा है, डील कर पा रहा है। डॉलर की कोई मोनोपोली नहीं है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कही जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया कि हम सक्षम हैं और भारत दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर बात करें ट्रंप की, पुतिन की और तमाम बातों की, तो ट्रंप की चिढ़ केवल भारत और रूस की दोस्ती, भारत और रूस के व्यापार से नहीं है। ट्रंप की चिढ़ ये भी है कि भारत उनकी बातों को सुनता क्यों नहीं है। जब ट्रंप कह रहे हैं एक सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने कराया तो भारत ने मानने से इनकार कर दिया। 30 बार बोल चुके हैं ट्रंप, लेकिन भारत सुन नहीं रहा है। ऐसे में ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलने का जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसको बट्टा लग रहा है। साथ ही भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये बात भी ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हथियारों ने ऐसी तबाही मचाई पाकिस्तान में, जिसमें चाइना और अमेरिका के बने एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम हथियार नेस्तनाबूद हुए पाकिस्तान के। उससे भारत की मार्केट वेपन की भी खूब आगे बढ़ी। दुनिया भारत के वेपन्स को खरीद रहा है, इससे भी अमेरिका को घाटा हो रहा है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है और ट्रंप इसीलिए तेल का बहाना करके रूस और भारत की दोस्ती तोड़वाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अलास्का में जब मुलाकात हुई ट्रंप और पुतिन की, तो वहाँ पर भी ये मुलाकात कह सकते हैं बेनतीजा रही जंग के नज़रिए से, क्योंकि पुतिन का साफ संदेश है कि वो अपनी शर्तों पर सीज फायर करेंगे और पूर्ण रूप से युद्ध विराम करेंगे, केवल थोड़े दिन के लिए नहीं। अब देखना होगा कि जेलेंस्की जब सोमवार को मिलते हैं ट्रंप से व्हाइट हाउस में तो वहाँ पर क्या कुछ बातचीत होती है। अभी फिलहाल भारत ने अपना पक्ष रख दिया है और भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो, युद्ध विराम हो जाए। लड़ाई किसी भी तरीके से सही नहीं है और इससे केवल घाटा ही होना है। केवल
यूक्रेन को या फिर रूस को या अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को इससे घाटा होगा और हो भी रहा है पिछले 4 सालों में। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी भारत ने जिस तरीके से अपने रुख को स्पष्ट किया है, उस पर आपकी राय क्या है? टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।